नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमें नहीं मालूम कि अगले साल हमने ज़िंदा रहना है या नहीं रहना, ये 10 दिन हम पे आने हैं या नहीं आने। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन 10 दिनों की प्लानिंग कर लें कि हमने क्या क्या करना है इन 10 दिनों में। सिर्फ वो काम काफ़ी नहीं जो हम आम रूटीन में यानी इबादत करते हैं या आम दिनों में जो सदका ज़कात वगैरह करते हैं, इन 10 दिनों में सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, बल्कि इनसे ज़्यादा हमें अपनी इबादत को ज़्यादा करना चाहिए। सहाबा किराम इन दिनों में अनथक मेहनत किया करते थे। सईद बिन जुबैर जुल्हज्जा के 10 दिन दाखिल होने तक इतनी मेहनत करते थे, यानी अपनी इबादत करने में इतनी मेहनत करते थे कि कहते थे कि ऐसे लगता था कि वो इसकी ताकत भी नहीं रखते, यानी इसकी कुदरत नहीं रखते इतनी इबादत करने की, उनमें हिम्मत नहीं है, तो फिर भी वो इतनी इबादत किया करते थे। आखिरी दर्जे तक नेक कामों में से इन दिनों में जो सबसे अफजल दिन है वो यही है। इनसे ज़्यादा अफजल अल्लाह ताला के नज़दीक कोई दिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों से ज़्यादा अफजल नहीं है और ना ही इन दिनों के अमल से महबूब सबसे ज़्यादा कोई अमल जो है वो महबूब है। बस तुम इन दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वल अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कसरत के साथ अल्लाह ताला का जो जिक्र है वो इन दिनों में हमें करना चाहिए, यानी तहलील, तकबीर और तहमीद सब। और इसके लिए जो ये कलमा है ना, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये इन तीनों कलमात का मजमुआ है। इसमें जो सुबहान अल्लाह का इजाफा है, इसी तरह जो हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये भी हमें कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। जो मर्जी हम यानी इन में से जो मर्जी हम पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर तो यही तस्बीहात हम पढ़ा करते हैं। इसमें भी तीनों चीज़ें आती हैं, जो ये है ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी इसमें तहलील, तकबीर और तहमीद तीनों चीज़ें आ गई। सहाबा किराम में से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन दिनों में बाज़ार निकल जाया करते थे। वहाँ पर जाके वो तकबीरात पढ़ते थे, यानी मिलकर भी पढ़ते थे। फिर इनको देखकर लोग जो थे वो तकबीरात पढ़ते थे। जब ये तकबीरात पढ़ते थे तो ऊंची आवाज़ में पढ़ते थे। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का मकसद क्या होता है कि किसी को याद दहानी करवाना, यानी कोई किसी को भूला हुआ हो तो वो देखकर सुनकर वो भी पढ़ने लग जाता है, तो लोग उन्हें देखकर उन्हें सुनकर तकबीरात पढ़ा करते थे। यानी हमें भी अपने घरों में तकबीरात, हमें बाज़ आदत होती है गुनगुनाने की, तो हमें जो तकबीरात है वो ऊंची आवाज़ में पढ़नी चाहिए, ताकि जो घर में दूसरे लोग हैं उन्हें भी याद आ जाए, वो भी सुन के, हमारे जो बच्चे हैं वो भी पढ़ें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। इसी तरह मोहम्मद बिन अली जो थे, सही हदीस में है कि वो नफल नमाज के बाद भी तकबीरात पढ़ा करते थे। इसी तरह औरतें भी तकबीरात पढ़ती थी और हमें हर मौके पर तकबीरात पढ़नी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि हमें बाज़ टाइम है तकबीरात पढ़ने का, नहीं, बल्कि हमें जहाँ भी फारिग टाइम मिले, हम कोई काम कर रहे हैं तब भी हमारी जो ज़ुबान पर वो तकबीरात होनी चाहिए, अल्लाह ताला का जिक्र होना चाहिए। हम हर वक्त यही पढ़ना चाहिए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।